Assalamu friends, it's me Haman Tunyo, and in this video we will do a practical. So in our previous lecture we have talked about the create, insert and select commands. So हम इस वीडियो में practically काम करेंगे. So practical करने से पहले first of all we need a software, Oracle software. You can see on my desktop here is the backup of my software. So first of all what I will do, I will install the software. First open this, and here you can see the setup. I will run this setup. Wait, and आपको ये आप सॉफ्टवेयर आप नेट से इंस्टॉल कर सकते हैं, नेट से डाउनलोड कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर आप. सो एज यू कैन सी यहाँ पे आ गया. इसको येस करेंगे, उसके बाद इंस्टॉलेशन इसकी होगी हमारी. एक्चुअली ये कुछ टाइम लेगा. उसके बाद ये इंस्टॉलेशन के बाद हम फिर उसके बाद इसमें क्यूरी इंसर्ट करेंगे. ये आप नेट से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं. ये तकरीबन सॉफ्टवेयर जो है इसकी साइज़ 311 MB है. आप ये इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स एज यू कैन सी अब क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा. नेक्स्ट दबाएंगे, उसके बाद वी हैव टू टिक मार्क दिस आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड द लाइसेंस. ये हमें टिक मार्क करना पड़ेगा. उसके बाद नेक्स्ट करेंगे टिक लगा के. उसके बाद ये जो डेटाबेस हैं वो 10 हैं, एक्सप्रेस एडिशंस हैं. उसके बाद यहाँ पे आप जहाँ पे इंस्टॉलेशन करने जो मेरी जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन फोल्डर जो है मेरा वो C है. तो यहाँ में जाके हमारी इंस्टॉलेशन की फाइल्स होंगी. तो नेक्स्ट करेंगे. इसके बाद अच्छा यहाँ जो है यहाँ क्या है, एंटर एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर द डेटाबेस. दिस पासवर्ड विल बी यूज्ड फॉर बोथ द CYS एंड द सिस्टम डेटाबेस अकाउंट. एक्चुअली ओरेकल इंस्टॉल करने से पहले आपको ये पासवर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद अगर आप ओरेकल से कनेक्ट होंगे तो आपको यही पासवर्ड आपको देना पड़ेगा. तो पासवर्ड आप इंटर पासवर्ड आप पासवर्ड कोई भी दे सकते हैं. पासवर्ड में सपोज मैं देता हूँ कि मैं देता हूँ 1 2 3 4 देता हूँ डेटा. ये पासवर्ड देता हूँ, ठीक है. उसको 1 2 3 4, ठीक है. ये पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं. बाकी आपका यूज़र नेम जो होगा या तो आप सिस्टम लिख सकते हैं, सिस्टम के बाद यहाँ SYS भी लिख सकते हैं. पासवर्ड बाकी आपका यही रहेगा 1 2 3, ठीक है. खैर मैं पासवर्ड देते हैं हमान लिखता हूँ, हमान और हमान. तो मेरा पासवर्ड जो हो गया वो हमान हो गया, ठीक है. और यूज़र जो नेम है मेरा सिस्टम हो गया. फिर नेक्स्ट करते हैं. उसके बाद इंस्टॉल करते हैं. फिर वेट करते हैं इंस्टॉलेशन अब होगी. उसके बाद हम ओरेकल में प्रैक्टिकली काम करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स. ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे हैं. उसके बाद हम ओरेकल में काम करेंगे. एक्चुअली ज़्यादातर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यहाँ ओरेकल और प्रैक्टिस से हर चीज़ होती है. सो डू प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. तो प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. आप ऐसे नहीं पढ़ सकते. प्रैक्टिस ज़्यादा करें तो प्रैक्टिस से आप ज़्यादा से अच्छे से तरीके से सीख सकते हैं. सो फ्रेंड्स एज यू कैन सी इंस्टॉलेशन जो है हमारी वो कम्प्लीटली पूरी हो चुकी हैं. उसके बाद हम फिनिश करेंगे तो ये हमारा ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया. तो एज यू कैन सी ऑन माय डेस्कटॉप यहाँ पे गेट आ गया ये. या आप यहीं से जाके आप ओरेकल, यहाँ भी ओरेकल है आपको. तो इसको ओपन करने के लिए हम जो हैं जाएंगे उसमें यहाँ पे डेटाबेस होम पेज में जाएंगे. उसके बाद हमारा इंटरनेट ब्राउज़र खुलेगा. वैसे ओरेकल को खोलने के 3 तरीके होते हैं, वो मैं आप बताऊंगा. तो ये अब ओरेकल जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है ये इंटरनेट ब्राउज़र से खुलेगा. तो याद रहिए ओरेकल जो होता है वो इंटरनेट की इससे कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती. ये ऐसे ही खुल जाता है ओरेकल. इसको इंटरनेट की कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती. तो ये जो हमने पासवर्ड जो इंस्टॉलेशन में लगाया था हमान के नाम से, वो हमारा पासवर्ड होगा. और जो हमने इंस्टॉलेशन के वक्त जो हमने पासवर्ड दिया था वो हमारा वो होगा. यूज़र नेम क्या होगा? यूज़र नेम फ्रेंड्स बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है वो सिस्टम रहता है या SYS रहता है. तो आप यूज़र नेम वो सिस्टम लगाएंगे, सिस्टम
सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सिस्टम लगाया। सिस्टम के बाद पासवर्ड वो देंगे जो हमने इंस्टॉलेशन के वक्त ओरेकल में दिया था। मैंने क्या दिया था, मैंने अपना पासवर्ड जो दिया था मैंने हमान दिया था। हमान लगा के आप लॉग इन करें। ओके, सो हम वो सेटअप जो होगा हमारा खुल जाएगा यहाँ पे। सो फ्रेंड्स एज यू कैन सी नाउ आई एम कनेक्टेड टू दिस। सो यूज़र नेम आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये यूज़र नेम सिस्टम है और पासवर्ड जो मैंने दिया था इंस्टॉलेशन के वक्त को। तो इसमें आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको ओरेकल की क्यूरीज जो होती हैं, कोडिंग जो करनी पड़ती हैं, वो आप यहाँ से करेंगे एसक्यूएल में जाके, और देन आप एसक्यूएल कमांड में जाएंगे। हेयर यू कैन, यहाँ पे आप कोडिंग लिख सकते हो। कोडिंग लिखने के बाद उसके बाद ये आप रन का जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये रन का ऑप्शन आपको आएगा। तो रन करने से पहले कोई भी मिस्टेक होगी तो आपको नीचे यहाँ रिजल्ट में आपको वो मिस्टेक शो अप होगी। तो फ्रेंड्स नाउ वी हैव इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर एंड आई आल्सो वांट टू टेल यू सम अदर मेथड्स टू ओपन दिस सॉफ्टवेयर। सो 3 तरीके होते हैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के। द फर्स्ट वन इज कि हम यहाँ से जाके, या तो हम यहाँ से करते हैं डेस्कटॉप पे, इसको क्लिक करते हैं तो हमारा ओरेकल ओपन हो जाते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप ये जो एड्रेस बार में जो आईपी एड्रेस देख रहे हैं, इसको आप यहाँ तो आप इंटरनेट ब्राउज़र खोल के आप इसको लिखें और जस्ट इंटर करें तो आपका ओरेकल इस तरह भी खुल के आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ स्टार्ट मेन्यू में जाके आप एसक्यूएल में जाओ। यहाँ से भी हमारा जो होता है ओरेकल की कोडिंग हम कर सकते हैं। जो मेरा जो बेस्ट वे है, मैं ज़्यादा यहाँ एसक्यूएल कमांड से करता हूँ। तो इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ से हम ऐसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, आपको लिखेंगे कनेक्ट लिखेंगे। कनेक्ट के बाद अपना नाम लिखेंगे, ओरेकल का नाम लिखेंगे, क्या है ओरेकल का सिस्टम के बाद आप पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड मेरा हमान है, उसके बाद इंटर करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा ओरेकल से। एज यू कैन सी नाउ आई एम कनेक्टेड। सो ये मेथड है क्रिएट करने का। क्या लिखेंगे, कनेक्ट सिस्टम बैकस्लैश और बैकस्लैश के बाद पासवर्ड का सेमीकोलन, तो ये कनेक्ट हो गए। तो ये इस एरिया में भी आप कोडिंग कर सकते हो। ये ओरेकल से कनेक्ट हो गया। या आप सॉफ्टवेयर खोल के ब्राउज़र में यहाँ से भी आप कोडिंग कर सकते हो, यहाँ से भी रन कर सकते हो, या आप यहाँ से भी कर सकते हो इंटर। यहाँ पे कोड लिख के आप इंटर करेंगे तो रन हो जाएगा। यहाँ पे आप कोडिंग करके रन करेंगे तो यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। बात आ द सेम। सो जो आपको ठीक लगे आप वहीं से करें, लेकिन मेरा जो बेस्ट है मैं रन एसक्यूएल कमांड से करता हूँ और यहाँ से भी करता हूँ। यहाँ से फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ हिस्ट्री सेव हो जाती है, मतलब कि एरो अप एंड डाउन की जो होती हैं वो हमारा स्टोर कर लेती हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं होती, तो वहाँ बार बार लिखने की ज़रूरत होती है। सो फ्रेंड्स ये जो वीडियो थी मेरी जस्ट आपको इंस्टॉलेशन के बारे में समझाने की थी। सो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा हुआ, जैसे कि हमने उसमें क्रिएट इंस और सेलेक्ट के बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे कि मैन जो होता है कि टेबल कैसे बनाया जाए, उसमें रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट किया जाए और डिस्प्ले कैसे किया जाए। तो नेक्स्ट में मैं आपको समझाऊंगा। सो आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड।